ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री बद्रीनाथ जी की कथा। श्री बद्री विशाल मंदिर में तप्त कुंड के बाईं ओर भगवान आदि केदारेश्वर का मंदिर है। बद्रिकाश्रम में आदि केदारनाथ का मंदिर होने के संबंध में पौराणिक कथा है। स्कंद पुराण के केदार खंड नामक भाग में बद्रिकाश्रम को शिव जी का प्राचीन निवास कहा गया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री बद्री धाम के समीप श्री आदि केदार के मंदिर का होना है। जब भगवान नारायण तप करने का निश्चय कर यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ शिव जी का आधिपत्य है। वे देवी पार्वती के साथ यहाँ निवास करते हैं। भगवान समझ गए कि यह शिव जी का निवास स्थल है और वे सरलता से यह स्थल नहीं देंगे। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया और वे नन्हे शिशु का रूप धारण करके शिव जी के द्वार पर हाथ पैर मारकर रोने लगे। उस समय शिव जी देवी पार्वती के साथ तप्त कुंड में स्नान करने जा रहे थे। जब वे अपने भवन से बाहर निकले तो देखा द्वार पर नन्हा शिशु व्याकुल होकर रो रहा है। नन्हे शिशु को रोता देखकर देवी पार्वती का वात्सल्य जागा। ममता में दया और प्रेम से परिपूर्ण होकर उन्होंने शिशु को उठा लिया। परंतु शिव जी समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने देवी पार्वती को शिशु को गोद में लेने से मना किया। वे उपेक्षा से बोले, हे देवी, तुम इस बालक को न उठाओ। तुम्हें इन झंझटों से क्या मतलब? यह तो संसार है, कोई हंसता है तो कोई रोता है। यह शिशु जिसका पुत्र होगा वह इसे ले जाएगा। आओ हम चलें, स्नान में विलंब हो रहा है। परंतु दया से परिपूर्ण हृदय वाली माँ जननी भला कब मानने वाली थी। उन्होंने बड़ी दीनता से कहा, हाय नाथ, क्या आप में थोड़ी भी दया नहीं? देखिए तो कैसा सुंदर शिशु है। यह ठंड से व्याकुल है। क्या संसार के आश्रयदाता आप इसे आश्रय न देंगे? पार्वती के उलाहना से भरे दया मिश्रित स्वर को सुनकर शिव जी हंसकर बोले, हे देवी, यह नन्हा शिशु बहुत चमत्कारी है। अगर तुम इसे लोगी तो सब दया भूल जाओगी। यह सब जगह कब्जा कर लेगा। तुम इसके चक्कर में न फंसो। पर भला पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। वे बोली, नहीं भगवान, चाहे जो हो, मैं तो इस शिशु को आश्रय अवश्य दूंगी। उनकी बात सुनकर शिव जी मुस्कुराए और सोचने लगे, ईश्वर की इच्छा को कौन मिटा सकता है। और देवी पार्वती से बोले, तुम्हारी मर्जी, उठा लो, किंतु बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। शिव जी के मना करने पर भी पार्वती जी नहीं मानी। वे शिशु को अपने भवन में सुला आईं और शिव जी के साथ स्नान करने तप्त कुंड चली गईं। उनके जाते ही भगवान नारायण ने किवाड़ अंदर से बंद कर दिए। जब शिव पार्वती जी स्नान करके लौट कर आए तो देखा किवाड़ अंदर से बंद है। उन्होंने किवाड़ खोलने की चेष्टा की, परंतु किसी भी प्रकार किवाड़ खोलने में असमर्थ होने पर शिव जी मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से बोले, क्यों देवी, देखी इस नन्हे बालक की चतुराई। शिशु का रूप धारण करके यहाँ आने वाला और कोई नहीं, स्वयं भगवान नारायण हैं। अच्छा, अब वे यही रहे, हम किसी अन्य स्थान पर रहेंगे। तब शिव पार्वती जी ने यहाँ से लगभग 2.5 योजन की दूरी पर दूसरे पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ शिव जी श्री केदारनाथ नाम से विख्यात हुए। उधर बद्री क्षेत्र में भगवान नारायण योग ध्यान मुद्रा लेकर तपस्या में लीन हो गए। भगवान नारायण जगत के पालन करता है। वे देवर्षि नारद को भविष्य के कार्यों के बारे में बताते रहते हैं और देवर्षि नारद उन्हें कार्य रूप देते रहते हैं। लीलाधिपति भगवान नारायण की मायानुसार जब देवर्षि नारद बद्री क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने भगवान को तपस्या में लीन देखा। भगवान को तपस्या में रत देखकर नारद जी उनसे पूछते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आप जगतपति हैं, जगतपति ईश्वर हैं, संपूर्ण संसार का पालन करने वाले हैं। हे ध्यान मूर्ति प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? इस पर भगवान ने हंसकर कहा, वत्स नारद, इस जगत में आत्मा परम तत्व है। हम उस आत्म स्वरूप अपने आप का ही ध्यान करते हैं। संसार के समस्त प्राणी नियमानुसार अपने कार्यों में लगे रहें, इसके लिए हम तप कर रहे हैं। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए
और वहीं रहकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने लगे। नारद जी इस क्षेत्र के प्रधान अर्चक हैं। नारद जी की उपरोक्त कथा ब्रह्म वैवर्त पुराणांतर्गत आती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4 खंड बताए जाते हैं। ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड एवं श्री कृष्ण जन्म खंड। ब्रह्म खंड के 29वें अध्याय से 30वें अध्याय तक श्री नारायण जी से संबंधित कथा है। नारद पुराण के उत्तरार्ध में श्री बद्रीनाथ जी के महात्म्य का मनोरम वर्णन मिलता है। नारद जी भगवान नारायण के प्रधान उपासक या पुजारी हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह पूजा पद्धति बताइए जिससे आपकी प्राप्ति हो सके। तब भगवान नारायण नारद जी को पंचरात्रि पूजा पद्धति बताते हैं। वाराह पुराण में 66 तथा 68वें अध्यायों में नारद जी को पंचरात्र तंत्र की प्राप्ति का वर्णन है। ओम नमः शिवाय।